शायद काफी कम लोगों को ये जानकारी होगी कि अयोध्या में भूमि अधिग्रहण के दौरान कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं। प्रमुख रूप से रामपथ, श्री राम एयरपोर्ट और एयरो सिटी जैसी परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण के दौरान किसानों और स्थानीय निवासियों ने मुआवजे और अधिग्रहण के तरीके को लेकर नाराजगी व्यक्त की है। क्या हमारे साथ हुआ, न मर सकते हैं न जी सकते हैं। विनाश हुआ चाहे विकास हुआ, जो भी अगले के नज़र में था वो विकास ही कहा जाएगा। में एक सवाल था जो शायद आपके मन में भी आया होगा कि यार 2024 के लोकसभा इलेक्शन में ये कैसी धांधली हुई कि अयोध्या में बीजेपी ने इतना विकास किया राम राज्य बनाने के लिए, फिर भी क्यों हार गई। सोचने वाली बात है। असल में कहानी कुछ और ही है। यही विकास ही तो है बीजेपी की हार का असली कारण। ये कैसा राम राज्य हुआ कि आम आदमियों, किसानों, मजदूरों, छोटे मोटे दुकानदारों का व्यापार और व्यवसाय छीनकर बड़े कारोबारियों के हाथों बेच देना। आप ही बताओ, ये कैसा राम राज्य कि आम जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। अरे वेट, कहीं ये राम राज्य के नाम पर लंका तो नहीं, मंदिर तक तो ठीक, लेकिन ये सब क्या है। ध्यान रहे, अयोध्या में सिर्फ एक ही महल था, पर आप लंका बनाने में लगे हुए हैं, जिसमें देखने पर तो सुंदर, पर अराजकता ही अराजकता है। ध्यान रहे, पेंटिंग वही अच्छी होती है जिसमें लिमिटेड कार्य हुआ हो, अनलिमिटेड अवैधता का स्वरूप देती है। अरे आप तो उस बैकग्राउंड से आते हो जहां पर प्रकृति को सुरक्षित रखना, मानवता से प्रेम, कृषि को बढ़ावा देना, ये सब सिखाया जाता है। दैट इज RSS, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षिता, तस्मा धर्मम त्यजन्नैव मा, नो धर्मो हतो अवधीत। अर्थात जो व्यक्ति धर्म पथ से भटककर धर्म का नाश करने लगता है, धर्म उसका ही नाश करना शुरू कर देता है। इसलिए कभी घमंड में आकर अपने धर्म से नहीं भटकना चाहिए, जो कि आपने शुरू कर दिया है, उसी का तो परिणाम है। हमारा 85 साल को घर है। अब देखिए मकान टूट रहा हमारा। मंदिर खाली मने दर्शन करने के लिए, इतना जनता के लिए नहीं बनवाए हैं कि हम सबको टिकाएंगे। और हम लोग कहाँ चले जाएंगे, जब बाहर मने टिका दो, यहाँ लोग कहाँ चले जाएं। दुकान टूट गए अयोध्या के अंदर में, जो कि उनके बच्चे रहते थे, उनके परिवार भी रहते थे, और वो अयोध्या छिन्न भिन्न हो गया। बहुत मुसीबत झेल रहे बच्चे, बहुत कष्ट है भैया।